व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा, भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो बोले मैं जो मांगू मुझे वो मिल जाए, जब भी मांगू। भगवान कहते जब भी? बोले हाँ, मुझे एक बार का नहीं चाहिए कि एक बार ही, मुझे मैं जब भी जो मांगू मुझे मिल जाए। भगवान कहते देखो ये थोड़ा कठिन वरदान है तो इसका साइड इफेक्ट भी साथ में आएगा। तो बोले कैसा साइड इफेक्ट? बोले तुम तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो चाहिए वो मिलना चाहिए ना बस। भगवान कहते वो तुम सोचो, फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे मन का मिल जाना चाहिए बस। बोले वो मिल जाएगा। ठीक है, वरदान देकर भगवान चले गए। अब उसको पहली बार चाहिए था कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, मिल गई। पर पड़ोस वाले को उसने कहा चलो कोई नहीं मुझे तो मिल गई ना। अब उसको घर चाहिए था तो उसने सोचा मुझे बड़ा सा एक ऐसा बंगला चाहिए, उसको मिल गया। लेकिन पड़ोस वाले को अब उसकी हालत खराब हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि अब उसके अपनी चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा, अब उसको लग रहा उसके पास क्यों है। तो अब तीसरी बारी आई, तो तीसरी बार वो कहता है कि भगवान करे मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोस वाले की अब उसको खुशी हो रही है। अब वो कहे मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोस वाले का उसको और खुशी हो रही है। अब देखिए यहां पर हंसी आ रही है, लेकिन अब अगर संदेश को समझने की कोशिश करें तो दूसरे के नुकसान में उसको सुकून मिल रहा है। अपनी चीजें उसको मिल रही थी, उससे उसको खुशी नहीं हो रही है, उसको दुख हो रहा था कि उसको क्यों मिल रहा है। पर जब किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। यानी हम इस रास्ते जा रहे हैं। ये समझाने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति उसके पास अगर देखने की कोशिश करे, उसके पास बहुत कुछ है पर वो देख नहीं रहा। वो क्या देख रहा है? इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है वो औरों के पास भी नहीं होगा, तुम उस पर ध्यान दो ना। पर हमारा ध्यान क्या है? उसके पास क्या है। तो इसीलिए मनुष्य के पास जो हो उससे वो कभी भी खुश नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया बार बार कह रहे अभी कहां बड़ा हो गया, क्यों जबरदस्ती जाएगा, थक जाएगा। भगवान ने जिद पकड़ ली, मुझे तो जाना है। मैया ने कहा ठीक है, पर जूतियां पहनकर जाना, कांटे चुभ जाएंगे, जंगल का रास्ता है। भगवान कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो सारी गैयाओं के लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। भगवान कहते उसको पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज उसको माता का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया। आज मां के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाता है वो गैया का है। और भगवान का एक नाम है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। भगवान कहते मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा। गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। और देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये बातें हम नहीं मानते। हमारी एक आदत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं कर देते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता। जिस दिन विदेश ने कह दिया उस दिन मान जाएंगे, ये बोल के कि उनकी खोज है।